इस पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से आपके संताप दूर हो जाएगी। इसलिए हम सबको याद रखना है, कभी ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाए, न पहुंचे महादेव को प्रार्थना, लेकिन जीवन है भाई, दुनिया के कोई सरिता भी सीधी नहीं चलती, जीवन कैसे सीधा चल सकता है? सभी दुनिया की नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तो हमारा जीवन भी ऐसा है। तो जीवन में कभी ऐसा चढ़ाव उतार आए, इस मंत्र का आश्रय करें। और एक बात कहूं, जीवन की सभी कामना पूर्ति के लिए इस मंत्र का आश्रय करें। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद थे। इस मंत्र का आश्रय करने से पुत्र की कामना पूर्ति होती है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। कहां गए? उपमन्यु ऋषि के पास पहुंचे। उपमन्यु ऋषि ने कहा कि कृष्ण जी, पुत्र प्राप्ति के लिए यदि इस मंत्र का आश्रय करें, अब पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ऋषि और भगवान कृष्ण जी का सुंदर संवाद है। और स्वयं उपमन्यु ऋषि कृष्ण भगवान को पंचाक्षर मंत्र की विद्या दी। और शिव महापुराण ग्रंथ में पंचाक्षर मंत्र का बहुत बड़ा विस्तार है। उपमन्यु ने कहा बहुत छोटा मंत्र है, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। दुनिया के सभी मंत्रों का उद्गम स्थान ये मंत्र पंचाक्षर है। और एक बात कहना चाहता हूं, कभी भगवान महादेव की आप पूजा करने पहुंचे हैं, शिव पूजा के लिए आपके पास कोई भी मंत्र स्तोत्र कुछ भी कंठस्थ नहीं है, तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और एक बात, कोई बालक है, उसको विद्या ग्रहण करनी है, तो विद्या देने वाला भी ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। विद्यार्थी लभते विद्या। और कोई निर्धन है, इस मंत्र का आश्रय करे। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो पल पाए। जिनके मन में जो कामना हो, सभी कामना की पूर्ति करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। रात को सोते सोते आंख बंद करके आप बोल सकते हैं। रात में नींद खुल गई तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये मंत्र साक्षात महादेव के मुख में से निकला हुआ मंत्र है, और साक्षात महादेव का स्वरूप है पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए कभी इस मंत्र को छोटा न समझे। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ी बात कही है, जो कोई महादेव को सामान्य देव मानता है उसके पुण्य क्षय हो जाएगा, और जो पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखता है उसके भी पुण्य क्षय हो जाएगा। क्योंकि सभी विश्व के देवी देवताओं के इष्ट भगवान महादेव है। महादेव से कोई बड़ा देव नहीं है, और पंचाक्षर मंत्र से कोई महान मंत्र नहीं है। इसलिए विश्व के सभी देवी देवता, अरे शिव महापुराण ग्रंथ में यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है। हम सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर वरुण इंद्र मिले न मिले, लेकिन यमराजा तो आज ने तो कल सामने मिलने वाला है। यमराजा कहता है कि जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनका मैं आदर करता हूं, उनका मैं स्वयं सम्मान करता हूं, वो मेरे लिए सम्मानित है। बाकी तो सभी दंडित हैं, सबको दंड देने के लिए मैं बैठता हूं, लेकिन जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं ये मेरे लिए दंड देने के लिए नहीं, मेरे लिए दंडवत प्रणाम करने के लिए योग्य है। जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है वो मेरे लिए प्रणम्य है, ये मेरे लिए वंदनीय है। जीवागर वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा में पंचाक्षर मंत्र स्थिर हो गया, समझ लो जीवन सफल हो गया उनका। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से कहता हूं, आपके बच्चों को भी इस मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करें। उसको भी प्रेरित करेगा, बेटा पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। विद्या देने वाला, धन देने वाला, पुत्र देने वाला, कीर्ति देने वाला, यश देने वाला, कामना मनोकामना
चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए कभी भी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं मानना, गलती से भी नहीं। और एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, कोई ग्रहों की पीड़ा है तो जिन ग्रह की पीड़ा है इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। कोई ग्रहों की पीड़ा रहती है ना, पता नहीं ग्रह कितना दूर है लेकिन तो भी हमको पीड़ा दे रहा है, तो ग्रह की पीड़ा में से मुक्त होने के लिए इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। लेकिन ये मंत्र हम सभी को कंठस्थ नहीं रहता, तो क्या करें? तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी, पितृ पीड़ा शांत हो जाएगी, अरे हमारे जीवन के कुकर्मों की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। और एक बात कहता हूं, पंचाक्षर मंत्र में पाप जलाने की जितनी शक्ति है इतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। इतने पापों में से मुक्ति देने वाला मंत्र है पंचाक्षर मंत्र है। और एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, गंभीरता से कथा सुने, भाव से कथा सुने, भक्ति से कथा सुने, आदर के साथ कथा का श्रवण करें। जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त करने वाला ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, इस मंत्र का आश्रय करें। इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं, इस मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। और ऐसा कहीं नहीं कहा कि स्नान करके पावन होकर पवित्र होकर इस मंत्र का जाप करें। कोई भी अवस्था में इस मंत्र का आश्रय कर सकते हैं। और दुनिया के सभी मंत्र को सदगुरु के मुख से ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से आपने ग्रहण नहीं किया है तो भी इस मंत्र का आश्रय कर सकते हैं। बाकी तो मंत्रों की परंपरा होती है ना, तो सदगुरु के चरणों में बैठकर सदगुरु मंत्र का मार्गदर्शन करते, बेटा ये मंत्र ऐसे जाप करो, ऐसे जाप करो। उनमें भी आवश्यकता तो है ही। कोई बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कोई बिजनेस गुरु चाहिए, कोई मोटिवेशन कार चाहिए, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शक तो चाहिए, जिनको हम सदगुरु कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, जिनके मुख से मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं कि हमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है। जरूर जरूर सदगुरु के मुख से इस मंत्र का ग्रहण कर सकते, लेकिन नहीं किया है तो भी कोई संशय का विषय नहीं है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और याद रखने जैसी बात, ये मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता। कुछ भी गलती कर दी, कोई लोग नहीं नमो शिवाय बोलते हैं, ओम नमो 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 नहीं नमः शिवाय। गलती से कोई ने कुछ गलती कर दी बोलने में तो भी ये मंत्र फल देता है। कितनी सुंदर बात है। मगन भाई को छगन भाई कह दिया तो मगन भाई कभी आपके सामने नहीं बोलेगा, ये छगन बोलेगा, लेकिन ये मंत्र किसी भी रूप में आप बोलो, शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, कोई भी अवस्था में कोई भी रीत से, लेकिन ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है, विपरीत फल देने वाला ये मंत्र नहीं है। विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप आपसे न हो सके, लेकिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो सभी मंत्र फल देने के लिए कार्यरत हो सकते।